मैं हूं पूजा रावत और आज हम मिल रहे हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर मिस्टर सुरेंद्र कुमार खरिया जी से, थैंक यू पूजा। जो कि प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट हैं। आज हमें सर बताएंगे कि हमें प्रॉपर्टी लेते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखने चाहिए और क्या देख के प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। पूजा, जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में बहुत क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कोई भी प्रॉपर्टी हम ले क्यों रहे हैं। अगर हम ये बहुत क्लियर नहीं है कि हम प्रॉपर्टी ले क्यों रहे हैं तो हम एक कंफ्यूजन स्टेट में हमेशा रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए ले रहे हैं तो एक अलग माइंड सेट होता है, और अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं कि कुछ सालों में पैसे बढ़ जाएंगे या कुछ मंथली रेंटल इनकम हमारी शुरू हो जाए, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके से हमको प्रॉपर्टी सर्च करनी पड़ती है। बिल्डर प्रॉपर्टी या फिर रीसेल प्रॉपर्टी, दोनों में से कौन बेटर रहता है? पूजा, थोड़ा सा अगर अपन इसको रिफाइन करें तो जो बिल्डर प्रॉपर्टी होती है वो भी दो तरह से होती है। एक तो वो होती है जो नया अभी प्रोजेक्ट बिल्डर लेके आ रहा होता है, और कुछ प्रॉपर्टी बिल्डर की भी वैसी होती हैं जो कि पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, वो भी रीसेल में रहती हैं। तो ये हमको डिसाइड करना होता है कि हमको किस तरह की प्रॉपर्टी में जाना है, हमारे फंड फ्लो कैसे हैं। अगर आज हमारे पास में पैसे पूरे तैयार हैं तो मैं हमें सजेस्ट करता हूं कि आप रीसेल में प्रॉपर्टी लें, ताकि आपको प्रॉपर्टी का मालिकाना हक इमीडिएटली मिल सके और आपको प्रॉपर्टी के वेट ना करना पड़े। अदरवाइज कैसे होता है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, तो अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, अभी रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको रेंट भी देना है और साथ साथ यदि आपने बैंक लोन लिया हुआ है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी है। तो नई प्रॉपर्टी में ये दिक्कत होती है कि आपको दो खर्चे इमीडिएटली करने पड़ते हैं। आपको कैश क्रेंच, आपके खुद के जो डेली के एक्सपेंसेस, उसमें कहीं दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो केवल आपको बैंक इंस्टॉलमेंट देनी होती है। आपको जो रेंट आपका है वो अपनी प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाते हैं आप, तो फिर आपको रेंट नहीं देना पड़ता। वो दो डिफरेंस होते हैं कि आपको किस तरह की लेनी है। लेकिन अगर आपका फंड फ्लो ऐसे हो रहा है कि आपके पास आज कुछ पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आज आपके पास में 3 करोड़ रुपए हैं, और आपको लगता है कि आने वाले 2 साल 3 साल में हमारे पास 2 करोड़ रुपए और कहीं से आ सकते हैं, तो फिर आप बिल्डर प्रॉपर्टी में जा सकते हैं कि आपने अभी इनिशियली कुछ पेमेंट उसको दे दी, और जैसे जैसे बिल्डर डिमांड करता रहा आपके पास फंड फ्लो होता रहा और आप पैसे देते रहे। तो ये डिपेंड कर जाता है कि आप कैसे, आपके पास फंड के इंतजाम है, कैसे फंड फ्लो आपका हो रहा है। और अगर सर मार्केट में कोई नया बिल्डर आया है तो क्या उससे प्रॉपर्टी लेना सेफ है? जब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली जब हम किसी भी बिल्डर के साथ, हम नए प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, तो हमारे कुछ डर होते हैं कि वो बिल्डर प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करेगा। जो अभी पिछले हम 10-12 साल से देख रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स डिफॉल्ट ज्यादा किया हुआ है, तो जो डर है वो ज्यादा कुछ है। ऑल्दो रेरा के आने के बाद में से काफी जो बिल्डर्स जो खराब क्वालिटी के बिल्डर थे, या जो कहना चाहिए जिनकी डिलीवरी डिले थी, वो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गए हैं। अब कुछ अच्छी क्वालिटी के बिल्डर ही बचे हुए हैं। इसमें कैसे होता है कि अगर हमारे जो डर हैं कि बिल्डर टाइम पे देगा नहीं देगा, फाइनली बिल्डर का जो लुक फील है सोसाइटी का वो कैसे आएगा, क्योंकि जब आ जाएगा तभी पता लगेगा टाइम पे देगा कि नहीं देगा। तो ये जो हमारे डर हैं वो नई प्रॉपर्टी के साथ में रहते हैं। अब अगर कोई बिल्डर ही नया है जिसने कभी कोई पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो उसके साथ डर और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई बैक ट्रैक हम नहीं देख पाते हैं। उसने पहले क्या काम किया हुआ है, कैसे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करी हुई है, कैसे उसका मेंटेनेंस चल रहा है, क्या क्वालिटी दी थी, वो हम कुछ भी नहीं पता, टाइमली डिलीवरी है कि नहीं है। तो उससे थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन साथ साथ होता क्या है कि जब कोई नया बिल्डर आता है तो वो अपनी प्राइसिंग बाकी जो प्रोजेक्ट आसपास के होते हैं ना, उससे कुछ कम रखता है, ताकि जो बायर है वो अट्रैक्ट हो सस्ता देख के। तो ये जो नया बायर है, जो भी बायर है, जिसको बाय करना चाहता है, उसको ये डिसीजन लेना होता है कि जो उसकी रिस्क की कॉस्ट है, तो जो वो डिस्काउंट दे रहा है वो सिर्फ कंपनसेट होती है या नहीं होती। अगर उसको लगता है कंपनसेट होती है, तो उसको अपनी वैल्यूएशन देखनी है, वैल्यू देखनी है कि किस में उसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। ऐसे बिल्डर के साथ में जो कि पुराना है, थोड़ा सा महंगा है, या नया है, थोड़ा सस्ता है, तो फाइनली उसको वैल्यू कहाँ मिल रही है उस लिहाज से उसको लेना चाहिए। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमें लोकेशन की प्रॉपर्टी देखनी चाहिए या फिर बिल्डर वाली? देखो कैसे होता है कि अगर कोई ऐसा बिल्डर है जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पे चीज लेके आ रहा है, और फाइनली उसका प्रोडक्ट या जो प्रोजेक्ट उसका फाइनली निकल के आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का निकल के नहीं आता, ठीक है ना। और कोई ऐसा बिल्डर है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का लेके आ रहा है और जिसकी थोड़ी सी लोकेशन इंफीरियर है, तो मेरे ख्याल से वो लोकेशन, जब अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो लोकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो बेटर ये रहता है कि अगर अच्छा बिल्डर मिल रहा है अपन को, तो हम उसकी तरफ जाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे बिल्डर की तरफ है जिसकी क्वालिटी से हमेशा कंप्रोमाइज करता है, हमको पता है कि ये इंफीरियर क्वालिटी ही देगा।
और हाँ, तो हमको बिल्डर चूज करने में और लोकेशन चूज करने में हमेशा बिल्डर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दी लोकेशन। थैंक यू मिस्टर खरिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम ये बात आपसे दोबारा से करेंगे। थैंक यू पूजा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको प्रॉपर्टी अच्छी नॉलेज है और जरूर आपसे मिलकर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।